यही है कि बहुत सारे पंचायत सहायक जो मात्र 6,000 रुपये पाते हैं, एक दिन का 200 रुपये पाते हैं, उसमें भी महीनों का, किसी का 10 महीने से, किसी का 15 महीने का, किसी का 13 महीने का मिलता है, नहीं मानदेय। ये अलग से कोई भी पैसा रिचार्ज वगैरह के लिए या कोई वाईफाई लगाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। और हम से ग्राम पंचायत गौरा से मेरा 8 महीने का पेमेंट बाकी है। अगर पेमेंट मांगो तो कहते हैं काम क्या करती हो। लाए हैं महिलाओं के यहाँ जो ग्राम पंचायत है, पंचायत भवन जो बनाया गया है, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट का घेराव करने ग्राम पंचायत सहायक, तो देखते हैं लगातार इनका ये है कि यह जो अपने ग्राम सभा के टॉपर बच्चे रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन किया गया था और इनको ये बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार ने हमें रोजगार दिया है, मगर आज इनको किसी का मानना है कि 15 महीने से किसी को वेतन नहीं मिल रहा है, किसी को 4 महीने से नहीं मिल रहा है। लगातार इस तरह की समस्याएं इन लोगों में आ रही हैं और आज ये लोग जिला अधिकारी कार्यालय आए हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं और क्या सरकार से इनकी मांगे हैं। तमाम बातों के साथ हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम यासिर खान है। मैं पंचायत सहायक ग्राम पंचायत बागपुर, विकासखंड ठेकमा, जिला आजमगढ़। हम लोग यहाँ पे अपने जिलाधिकारी सर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसमें हम लोग की मुख्य मांगे यही है कि बहुत सारे पंचायत सहायक जो मात्र 6,000 रुपये पाते हैं, एक दिन का 200 रुपये पाते हैं, उसमें भी महीनों का, किसी का 10 महीने से, किसी का 15 महीने का, किसी का 13 महीने का मिलता है, नहीं मानदेय। ये कहीं ना कहीं ये पंचायत सहायक को जो अल्प मानदेय मिल रहा है वो समय पर तो मिल जाना चाहिए। तो ये हमने मांगे पूरी करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और सचिवालयों पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं हुई है। जनसेवा केंद्र बिना इंटरनेट की व्यवस्था की कैसे चलेगा? तो जनसेवा केंद्र का संचालन होने की इंटरनेट अवश्य होना चाहिए। तो हर ग्राम पंचायत इंटरनेट का जो खर्च होता है उसको अलग से नहीं दिया जाता आप लोगों को? बिल्कुल, इंटरनेट के लिए अलग से कोई भी पैसा रिचार्ज वगैरह के लिए या कोई वाईफाई लगाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। और हम लोग को कहा जाता है कि जनसेवा केंद्र का संचालन करो। अब आप ही बताइए, आप ये वीडियो जो बना रहे हैं इंटरनेट पे अपलोड करेंगे तो बिना इंटरनेट के अपलोड करेंगे तो किस तरह की समस्याएं? आखिर आप लोगों ने रोजगार का एक अवसर पाया था, तो सरकार कितना मानदेय दे रही है और आप लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पे सभी साथी बेरोजगार हैं, ठीक, और बेरोजगारी के लिए हमें एक अवसर मिला था कि 6,000 रुपये का रोजगार में हम लोग जुड़े हैं। लेकिन ये रोजगार 6,000 रुपये हम लोग जब जुड़े थे तो हमें लगा था कि बाद में भविष्य हम लोग का बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये 18 महीने हो चुके हैं, मतलब साल भर के करीब हो चुके हैं। इसके बावजूद भी हम लोग का वही लगातार शोषण हो रहा है। ना मानदेय की स्थिति बेहतर हो रही है, ना पंचायत सहायकों पर जो भी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, मूल चीज़ें, जैसे मान लीजिए हम अगर 10 से 5 सचिवालय पे बैठ रहे हैं, पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सचिवालय पे शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सब कोई भी चीज़ जानबूझ के नहीं दी जाती है। हमें सिर्फ मिलता है, पता है क्या मिलता है? शोषण। तो और हम लोगों से ये भी तो कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते हैं। देखिए, अभी ये लोग जो कहते हैं काम नहीं करते हैं, इनके पास कोई प्रूफ है कि कितने लोग काम नहीं करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकारी लोग काम नहीं करते हैं और ये मैं प्रूफ स्पष्ट दे सकता हूँ। देखिए, किसी भी अधिकारी से मैं आज जाके पूछूँ कि आप बताइए कितने पंचायत सहायकों का पूरे जिले भर में मानदेय लगा हुआ है, कोई भी अधिकारी के पास पूरी रिपोर्ट नहीं है। इसका मतलब वो लोग जानबूझ के काम और भी कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? हम लोगों का 6,000 पेमेंट मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। मेरा खुद, मैं ग्राम पंचायत मेहनगर से हूँ, ब्लॉक मेहनगर से, ग्राम पंचायत गौरा से मेरा 8 महीने का पेमेंट बाकी है। अगर पेमेंट मांगो तो कहते हैं काम क्या करती हो। कितने महीने से आपका पेमेंट नहीं मिला है? जी सर, हमारा पेमेंट 3 महीने से रुका हुआ है। सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि हम महिलाएं हैं, महिलाओं के यहाँ जो ग्राम पंचायत है, पंचायत भवन जो बनाया गया है, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो महिलाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात होती है। एक महिला के लिए शौचालय न होना ये सभी लोग समझ सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की लगातार बात की जा रही है, क्या आपकी ग्राम पंचायत में भी शौचालय नहीं है? ग्राम पंचायत में शौचालय नहीं है, सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, लेकिन पंचायत भवन पर शौचालय नहीं बनाया गया है। तो आप लोगों को इससे काफ़ी समस्या होती होगी? बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। काम करने में भी दिक्कत होती है? काम करने में भी समस्याएं होती हैं। गांव-गांव घूमना पड़ता है, गांव-गांव घूम करके हमारे जो भी सर्वे मांगा जाता है उसकी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। ब्लॉक पे बार-बार आना पड़ता है, उसका अलग से कोई हमें भत्ता नहीं दिया जाता है। जितना मानदेय आप लोगों को मिल रहा है वो पर्याप्त है? जी नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं। 6,000 हमारा ब्लॉक पे आने जाने में ही खर्च हो जाता है महीने का। ना हमें कोई अलग से मोबाइल रिचार्ज करने का दिया जाता है और अधिक से अधिक कार्य हमें मोबाइल ऐप से ही करने के लिए दिया जाता है। ना ही हमें अलग से मोबाइल दी गई है, जबकि बहुत सारे विभागों में मोबाइल सबको दी गई है, जबकि हमारा अधिक से अधिक कार्य जो है कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक काम हमको मोबाइल से ही करना होता है। तमाम समस्याओं के साथ क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? सरकार से मांगे यही है कि जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो हमारा अपना कार्य है उसी को करवाएं। ये नहीं कि किसी भी अदर विभाग में फैला देते हैं कि वहाँ जाओ सर्वे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जल निगम में लगा देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं ये। और मल्टीपल टूल मान लिया गया है। हाँ, 6,000 में बताइए कितना कोई काम करेगा। और शौचालय नहीं रहता है, शौचालय के लिए अगर बोला जाए सचिव से तो कहते हैं अगल बगल एडजस्ट कर लीजिए। बताइए, किसी के घर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं और जाएंगे?
पानी के लिए कहेंगे तो चलिए 2-4 दिन ये ऐसे ही करते रहते हैं। पेमेंट के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि अभी रुकिए, अभी आप लोग काम ही क्या किए हैं कि पेमेंट लगेगी, यही सब बोलते रहते हैं। और अगर 2 दिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर पंचायत भवन नहीं खुला तो नोटिस निकाल देते हैं कि ये काम नहीं करती, आती नहीं है, ऐसा है वैसा है। ये नहीं पूछे हैं कि कारण क्यों है, कि मतलब क्यों नहीं आई तुम। ग्राम स्वराज का सपना जो सरकार देखकर आप लोगों को ग्राम सचिव बनाई है और आप लोग ग्राम प्रधान का सहायक बनाई है, तो आप लोगों को काम करने में इस तरह असुविधा हो रही है, तो क्या लग रहा है सरकार को क्या मनसा है? सर, सरकार की मानता तो अच्छी है, लेकिन जो वहाँ के अस्थाई प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब हैं वो बेसिक मुद्दों पे काम ही नहीं करते हैं। पर्सनल काम के लिए वो प्रेशराइज करते हैं। और रह गई बात, वहाँ पे अगर पंचायत भवन की व्यवस्था नहीं है तो पंचायत भवन का जो सिस्टम प्रधान के यहाँ लगाया गया है, उनके यहाँ कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स जो है जॉब नहीं करना चाहता है। सार्वजनिक स्थान पे रख करके उसको करवाया जाए। जो पंचायती विभाग में ही है कि हमारी ग्राम पंचायत नेट नहीं है, पूरा सिस्टम पूरा बाकायदा इंस्टॉल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कोई काम नहीं कर पा रहा अच्छे से। और वेतन सही मतलब महीने पे मिल नहीं रहा, समय पे नहीं मिल पा रहा है हम सबको, जिससे कि हम अपने घर का खर्चा चला नहीं पा रहे हैं। तमाम बातों के साथ आपने देखा डिजिटल इंडिया, हमारा भारत जो है डिजिटल इंडिया होने की बात करता है। इंटरनेट सेवाएं, तमाम बैंकिंग सेवाओं की बात हो रही है, मगर आज ये ग्राम पंचायत ग्राम सहायक आए हैं। इनका कहना है कि हमारे ग्राम में ना इंटरनेट है, ना हमें बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे हमें काम करने में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं।